हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे इलेक्ट्रिकल। और आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, जिसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये है क्या भला? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बोलते किसको है, इसका पर्पस क्या है? आपको 2 मिनट में सब क्लियर करता हूं। किसी चीज का अगर हम पर्पस जानते हैं ना, तो चीजें पढ़ने में मजा अलग आता है। देखिए, ट्रांसफर फंक्शन, हमारे पूरे कंट्रोल सिस्टम की जान क्या है? ट्रांसफर फंक्शन है। एक बार अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन पता चल जाए तो आप बहुत सारी चीजें किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट पता कर सकते हो। इसको पॉपुलरली अपन इंपल्स रिस्पांस भी बोलते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पर ट्रांसफर फंक्शन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो ब्लॉक डायग्राम है, अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको नजर आएगा, कॉम्प्लेक्स डायग्राम गिवन रहेगा ब्लॉक के फॉर्मेट में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, छोटा करने के लिए देखिए, ट्रांसफर फंक्शन में क्या चाहिए? ट्रांसफर फंक्शन में हमें चाहिए एक जी ऑफ एस रहे, और यहां पर एक इनपुट रहे और आउटपुट रहे। ये सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफर फंक्शन निकल सकता है कि नहीं? सी अपॉन बी। भाई ओपन लूप का है। हमने क्लोज लूप में देखा कि भाई निगेटिव फीडबैक के साथ में कैसे करते हैं अपन, वो करके हमने देख लिया और इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाते। स्मॉलेस्ट फॉर्म होता क्या है? मान लो यहां पर ये होता निगेटिव फीडबैक लगा रहता है, प्लस और माइनस वाला एच ऑफ एस। तो यहां पर क्या हम ऐसा बोल सकते थे कि ट्रांसफर फंक्शन होता है जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस एच ऑफ एस। मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे दो ब्लॉक को अपन ने एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक्स। ठीक है, या ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन बोलते हैं। तो ऐसे तो आपको क्या है, बड़ा सिंपल से सर ये फॉर्मेट मिल जाएगा तो ये निकालना बहुत आसान है। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत, एक प्लांट की बात करें अपन तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो सकता है, वहां बहुत सारे ब्लॉक हो सकते हैं। तो यहां से हो सकता है 2 ब्लॉक नहीं होंगे, 7-8 ब्लॉक का जंबो होगा। उसको सॉल्व करके आपको सिंगल ब्लॉक में लेके आना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। इसको रिडक्शन करने के कुछ सर्टेन रूल होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सर्टेन रूल होते हैं। वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई लेवल के एग्जाम्स में। वो रूल पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक। ट्रांसफर फंक्शन निकालते अपन ट्रांसफर फंक्शन ही है ना। इसको भी अपन ट्रांसफर फंक्शन, देखो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक ब्लॉक में, सिंगल ब्लॉक में ऐसे सी ऑफ एस, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक रिडक्शन। ब्लॉक रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। क्लियर है? ये हो गया पहला मेथड। सेकंड मेथड है, देखिए ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो है वो थोड़ा सा, बहुत सारे रूल्स ध्यान रखना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसको और आसान बनाने के लिए, क्योंकि पता चला कि भाई निकालना तो अल्टीमेटली ट्रांसफर फंक्शन है ना, भाई ब्लॉक से निकाले किसी और से निकाले, तो ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक का एक थोड़ा सा शॉर्टकट वर्जन बना दिया कि आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह याद नहीं रखनी। आपको सिंपल एक डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। क्या बोलते हैं? सिग्नल फ्लो ग्राफ, एसएफजी मेथड। एसएफजी मेथड जो कि ये ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसमें चीजें निकालना बड़ा आसान था। एक मेसन्स गेन्स करके एक फॉर्मूला निकलता है इसके अंदर, वो निकालता अगर आ गया तो आप ट्रांसफर फंक्शन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ट्रांसफर फंक्शन निकालने की दो मेथड है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, दूसरा एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो मैं आपको ब्लॉक रिडक्शन, अब आपको बोलना होगा कि सर ऐसा है तो किसी एक मेथड से जान ले तो क्या दिक्कत है? बट हाँ, दिक्कत यह है कि आपको कभी कभी ब्लॉक डायग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं जेई एग्जाम्स में, तो वो पता होनी चाहिए। बाकी अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया तो ब्लॉक से मत करना, आप एसएफजी से कर लेना। क्लियर है? क्या है दोनों में अंतर, है ना। तो वन बाय वन अपन पहले क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन एसएफजी पढ़ेंगे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस यहां से आते हैं। ठीक है, तो जो सिंपल वाला क्वेश्चन होगा ब्लॉक से कर लेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा हम एसएफजी से जाएंगे। क्लियर है? तो चलो समझते हैं वन बाय वन प्रॉपर्टीज क्या है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ इस तरीके से गिवन है है ना, कि एक गेन ऐसा दे रखा है कि यहां पर दे रखा है, और इनपुट, ये इसको इनपुट बोलेंगे, इसको आउटपुट बोलेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना होगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन, G1 ऑफ एस इंटू G2 ऑफ एस, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब सर अगर यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, तो डायरेक्ट इन दोनों का 2 इंटू 3 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 इंटू 3 6। तो दो ब्लॉक काय में कन्वर्ट हो गए? एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गए। और यही तो हमें चाहिए, x2 ऑफ एस और x1 ऑफ एस। और इन दोनों का आउटपुट अपन इनपुट कर देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना? मल्टी ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। चलो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन। बोले सर इतनी आसान है? बिल्कुल आसान है। चलो नेक्स्ट, चलो बढ़िया तरीके से देखते हैं इसको। अब देखना, समझना, यहाँ पे यहां से इनपुट गया, यहां से इनपुट गया, यहां पर कुछ गेन होगा और यहां पर कुछ आएगा।
है ना, और यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, कुछ आएगा और फिर यहां से मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हो, देखो यहां पर क्या प्लस साइन है, या दोनों ऐड हो रहे, तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सर यहां का जो रहेगा H1, हम जानते हैं कि अगर मुझे यहां पर थोड़ी देर के लिए पूरा डायग्राम हट जाता और मुझे यहां पर चीजें पूछी जाती, तो क्या मैं इसको ऐसा बोल देता कि x1 ऑफ s इंटू जी ऑफ एस, ये गेन का इनपुट का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ना। क्लियर है कि नहीं, याद है कि नहीं आपको सिंपल वाला, चलो मैं सिंपल वाला आपको दिखा दूं क्या, देखो ये जी ऑफ एस है ना, मान लो x1 ऑफ एस, तो ये x2 ऑफ एस क्या हो जाता है, x2 ऑफ एस हो जाता है x1 ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस, है ना, और फिर ये नीचे चले जाता है तो जी ऑफ एस ही बचता है, आउटपुट अपन इनपुट यही करते हैं अपन। तो सेम मैंने यहां पर भी वही किया, सेम मैंने वहां पर भी यही किया। सेकंड वाला इधर से जाता तो क्या हो जाता सर, x2 ऑफ एस है ना, ये इनपुट हो जाता, सॉरी नॉट x2 ऑफ एस, x1 ऑफ एस इंटू g2 ऑफ एस। क्लियर है, और ये दोनों क्या है प्लस प्लस, तो यहां पर आउटपुट जो होता हमारा x2 ऑफ एस जो होता, x2 ऑफ एस मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका x1 ऑफ x1 g1 ऑफ x g1 है ना, प्लस x2 नॉट x2 यार x1 है ना, x1 g2 ऑफ s। क्लियर है, हो जाता है कि नहीं, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब सर हम ऐसा बोल दे कि इन दोनों को मिला के अगर मैं यहाँ पे देखो इसको कॉमन निकालूं, तो x1 को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहां पर बचेगा क्या, g1 ऑफ s प्लस g2 ऑफ s। तो अब ये सर बार बार मुझे ये करने की जरूरत तो है ही नहीं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों ब्लॉक की बजाय मुझे अगर इक्विवेलेंट में ट्रांसफर में ऐसा करना पड़ता, एक ही ब्लॉक बनाता, और क्या मैं ऐसा बोल देता g1 ऑफ s प्लस g2 ऑफ s, हाँ या ना, और ये हो जाता हमारा x1 ऑफ s और ये हो जाता x2 ऑफ s। क्लियर है कि नहीं। तो अल्टीमेटली मैंने आपको थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप से करके दिखा प्रूफ करने के लिए। बाकी जब भी आपको दो ब्लॉक ऐसे दिखे, प्लस और प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्टली दोनों को क्या कर दो, g1 प्लस g2 कर दोगे। क्लियर है, अब समझो, मान लो केस ऐसा होता, केस ऐसा होता कि यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाता, प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस हो जाता, प्लस की जगह क्या हो जाता, माइनस, माइनस माइनस। तब क्या करते, यहां पर ऐसा हो जाता, एक ब्लॉक बनाते हम लोग और कर दो डायरेक्टली अब मैं माइनस g1 ऑफ s माइनस g2 ऑफ s, ठीक है, और ये x1 ऑफ s x2 ऑफ s। क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आप बोलते सर एक प्लस का हो जाता दूसरा माइनस का, तो प्लस वाला प्लस रहता माइनस वाला माइनस होता। क्लियर है, तो आपको ये जब भी देखिए, अभी तक अपन ने पिछली प्रॉपर्टी में क्या सीखा, पिछली प्रॉपर्टी में सीखा कि अगर कास्केड में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, तो अपने को साइन देखना है यहाँ पे कि प्लस है कि माइनस है, उस हिसाब से चीजें होगी। प्लस प्लस होगा तो देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। क्लियर है, और माइनस के हुए तो माइनस माइनस का, अगर ये प्लस का तो ये प्लस का, माइनस वाला तो ये माइनस का। क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टी क्लियर है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस, सारे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ये तो आपको पता ही होगी जनरली इसका, अपन ये क्या करते हैं, ऐसे गया फीडबैक पाथ से आए, तो यहां से ये हमारा सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट होके, क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, निगेटिव फीडबैक है, माइनस है, तो निगेटिव फीडबैक g1 1 प्लस g1 ऑफ s h1 ऑफ s। क्लियर है, ये हो गया सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। सर सिमिलरली ये तो पॉजिटिव फीडबैक होता, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक होता नेगेटिव की जगह, तो आपको पता ही है ये तो, है ना, तो ये अपना ये हो जाता g1 ऑफ s और 1 माइनस g1 ऑफ s h g1 ऑफ s h1 ऑफ s। क्लियर है, ये हो जाता अपना x1 ऑफ s और x2 ऑफ s। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गई अपनी तीन प्रॉपर्टी, आसान थी ये वाली। फोर्थ नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, देखना आप समझना, वन बाय वन चीजें चलते अपन। अब देखो ये एक इनपुट आ रहा है, ये भी इनपुट आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा सर, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये इसको समर बोलते, क्या बोलते हैं समर। दोनों क्या, x1 x और y दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, x प्लस y ऑफ s। ठीक है, अब इस पे आ गया।
अब इस पे इधर से भी z आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो टोटल p ऑफ s अगर हम लिखें तो p ऑफ s क्या हो जाएगा, p ऑफ s हो जाएगा हमारा x1 प्लस y ऑफ s प्लस z ऑफ s। तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर है, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली समर है, डायरेक्टली क्या है, समर है कि दो इनपुट आए तो ऐड होते गए और इस तरीके से कर लिया। अब समझना ध्यान से, अगर मैं इनका दोनों का इंटरचेंज कर दूं, ये समर यहां कर दूं, ये समर यहां कर दूं, देखो दोनों मैंने इंटरचेंज कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, दो समर को मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो अब देखो z वाला इधर कर दिया, y वाला इधर कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट में कुछ अंतर पड़ेगा क्या, देख लेते हैं। तो यहां पर x प्लस zs आ जाएगा, फिर ये दोनों जाके फिर प्लस हो जाएगा, तो p ऑफ s क्या हो जाएगा, अगेन x1 ऑफ s प्लस z ऑफ s प्लस y ऑफ s। कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। रिजल्ट में कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आज से ये कंक्लूजन है कि जब भी कभी दो समर ऐसे, बीच में कुछ भी नहीं है ना, दो समर ऐसे लगे हैं, तो उन दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो दो समर के बीच में शिफ्टिंग पॉसिबल है, दो समर को एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई अंतर पड़ेगा क्या फाइनल सॉल्यूशन में, नहीं पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो नेक्स्ट, वेरी गुड। अब देखना यहां पर क्या है, दो इनपुट है x1 और x2 और आउटपुट क्या है आपका x3 है। क्लियर है। तो अगर अपन देखें यहां से, तो यहां पर दोनों का इनपुट मिलकर क्या हो जाएगा, दोनों इनपुट है, दोनों सम सम, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s हो गया। और अब हमें आउटपुट क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा सर यहां पर g ऑफ s कॉमन ले लो और x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s, हाँ या ना, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए इसमें। क्लियर है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सर। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे तो अपन x1 ऑफ s अलग अलग भी लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, g ऑफ s, है ना, हो सकता है। अब समझना, अगर मैं इस समर को इस साइड में ले जाऊं, शिफ्ट करूं, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, देखना समझना, क्लियर समझना ध्यान से, कि अगर मैंने इस समर को इस साइड में ले गया तो मुझे जितने गेन को मैं क्रॉस कर रहा हूं, देखना समर को मैं कहां से जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जा रहा हूं। मतलब समर को मैं लेफ्ट से राइट में जब शिफ्ट करूंगा तो जितने गेन से मैं क्रॉस करूंगा उतने गेन का नीचे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर सेम रिजल्ट, फॉर गेटिंग सेम रिजल्ट। आई बात समझ में। अगर मैं किसी समर को लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे जितने गेन को मैं क्रॉस कर रहा हूं, जितने बॉक्स को मैं जंप कर रहा हूं, उतने बॉक्स का मुझे नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर गेटिंग सेम रिजल्ट। देखो प्रूफ भी कर लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि ये जंप करा तभी सेम रिजल्ट आएगा। समझना ध्यान से, यहां कितना हुआ, यहां पे हो गया x1 ऑफ s इंटू जी ऑफ s, है ना, ऐसे जंप करते हुए लिख दिया अपन ने, मतलब नॉर्मली जो अपना लिखते हैं अपन। उसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा x2 ऑफ s g ऑफ s। अब ये दोनों क्या है, प्लस हो रहे, तो x3 क्या हो जाएगा, x3 ऑफ s हो जाएगा सर x1 ऑफ s g ऑफ s प्लस x2 ऑफ s g ऑफ s, है ना, सेम रिजल्ट। देखो इक्वेशन दोनों क्या है, सेम इक्वेशन है, सेम इक्वेशन। क्लियर है। तो आज से अपन ने क्या समझा, आज से अपन ने समझा कि बार बार अपने को इक्वेशन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। किसी भी इस समर को मुझे उस तरफ ले जाना, अगर मैं गेन को क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे यहां करना मल्टीप्लाई। अब इसका रिवर्स है, अगर मुझे इस समर को राइट से लेफ्ट में लाना है, राइट से लेफ्ट में लाना है, तो जितने गेन को क्रॉस करूंगा उसका 1 अपॉन में करना पड़ेगा मुझे, 1 अपॉन में। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे सपोज करो यहां से क्या मिला अपने को, x2 ऑफ s g ऑफ s, तो x3 क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x2 ऑफ s gs प्लस x2s, है ना, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब समझना ध्यान से, ये सेम रिजल्ट लाना है तो मुझे इस समर को उधर किया, तो मुझे जितने से मैं जंप कर रहा हूं उसका क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन में डिवीजन करना पड़ेगा मुझे। अब देखो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर मैं इस इनपुट का आउटपुट लिखूंगा यहां से, आप देखो यहां इनपुट कितना हो जाएगा, x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय g ऑफ s, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां का आ जाएगा। अब देखो, अब ये दोनों इनपुट बनेंगे तो यहां पर इनपुट क्या हो जाएगा आपका, x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय g ऑफ s,
क्लियर है? अब यहां से जब इसको x3 को लिखूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, तो ये इनपुट है मल्टीप्लाई बाय दिस, तो g ऑफ s मल्टीप्लाई x1 ऑफ s प्लस x2 ऑफ s डिवाइडेड बाय g ऑफ s। हाँ या ना? इसको करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो g s x1 ऑफ s, g से इसमें करेंगे तो g से g कैंसिल, प्लस x2 ऑफ s। देखो सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं? सेम रिजल्ट, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। तो इसका मतलब आज से हमने क्या समझा कि अगर समर को लेफ्ट से राइट ले गए तो मल्टीप्लाई करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ ले आए तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो समर से टेक्निक याद रखना, चार फॉर्मूले आपको एक साथ रटवा दूंगा मैं। समर पॉइंट को लेफ्ट से राइट, देखो लेफ्ट से राइट तरफ जा रहा है मतलब राइट हैंड, सॉरी, है ना, इसको बोर्ड पे देखना, लेफ्ट हैंड से काई पे जा रहा है, राइट हैंड तरफ जा रहा है, मतलब फॉरवर्डेड सोच में राइट तरफ, है ना, सही की डायरेक्शन में, राइट मतलब सही, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए याद रखने के लिए, मतलब हम सभी सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई मतलब एडिशन, मतलब कुछ चीजों का एड ऑन, डिवीजन मतलब रिडक्शन, क्वांटिटी में रिडक्शन, है ना, ऐसा समझते हैं अपन। तो अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, समर को लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और जंप कर रहे हैं जितने गेन का, उसका मल्टीप्लाई होगा। और उल्टा आ रहे हैं अपन तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अब आगे एक और चीज देखेंगे, समझना, इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं? टेक ऑफ पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? अब समझना टेक ऑफ पॉइंट क्या हुआ। x3 अगर मैं लिखूंगा, x3 को अगर मुझे लिखना हो कि x3 कितने के बराबर है, x3 ऑफ s, x3 ऑफ s वो है सिंपल, यहां से जा रहा है x1 ऑफ s इंटू जी ऑफ s। क्लियर है? और ये देखो एरो ऐसा आ रहा है, एरो ऐसा आ रहा है, मतलब मैं यहाँ ऐसा बोल सकता हूँ कि x2 को क्या बोल सकता हूं मैं, ये x3 डायरेक्टली x3 के बराबर, x3 के बराबर, है ना, बीच में कुछ भी नहीं, बीच में तो कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो हम x2 को क्या बोल सकते हैं, x3 के बराबर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब समझते हैं, अब इस टेक ऑफ पॉइंट को जब मैं इस साइड लेके आऊंगा, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आऊंगा, तो क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने से जंप कर रहा हूं उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समर का एग्जैक्ट उल्टा, समर का एग्जैक्ट उल्टा। अब देखो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो यहां आउटपुट क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से। आउटपुट अपना x2 की वैल्यू देखते हैं, x2 की वैल्यू, x1 इधर से आ रहा है तो ये हो जाएगा x1 ऑफ s इंटू जी ऑफ s। ये अपनी x2 की वैल्यू होना चाहिए जो कि x3 के बराबर होनी चाहिए। तो x3 की वैल्यू देखें, x3 की वैल्यू देखें तो x1 यहाँ पे है ना, एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा x1 ऑफ s इंटू जी ऑफ s। देखो बराबर है कि नहीं, x2 और x3 क्या है, बराबर, मतलब हम दोनों इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि x2 ऑफ s इक्वल टू x3 ऑफ s, जो कि अपना होना भी चाहिए। तो इसका मतलब है टेक ऑफ पॉइंट को, इससे समरी क्या याद रखना, देखो ये प्रूफ कोई काम की नहीं, सिंपल आपको पता होना चाहिए। टेक ऑफ पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो जितने ब्लॉक का जंप करेंगे उसका मल्टीप्लाई होगा। और सेम, अब आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि जब इसको आप यहां से, इसको आप जब यहां से इस साइड ले जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको चार फॉर्मूले याद रखना है, समर की शिफ्टिंग, समर की शिफ्टिंग और टेक ऑफ की शिफ्टिंग। क्लियर है? अभी मैं रटवाता हूं, समझना। समर में क्या हुआ, सबसे पहले समर से याद रखेंगे। समर में हमें अगर लेफ्ट साइड से, मतलब लेफ्ट से लगा के राइट तरफ ले जाना, लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाना है ना। देखो अभी मुझे आप देख रहे होंगे तो अलग दिख रहा होगा, है ना, पता चला राइट लेफ्ट में कंफ्यूज हो जाओ। आप बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे अपने को क्या करना है, बोर्ड पे अपने को इधर लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाना है ना, लेफ्ट साइड से राइट हैंड की साइड की तरफ ले जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्लियर है? उल्टा करेंगे तो, जब अपन कॉपी को देखो, आप अपनी कॉपी को देखोगे, मैं बोर्ड को देख रहा हूं, तब इसका अपना राइट कौन सा, ये वाला, और लेफ्ट कौन सा, ये है। क्लियर है? तो समर का याद रख लिया है आपने कि लेफ्ट से राइट की तरफ ले जा रहे तो मल्टीप्लाई, उल्टा ला रहे तो डिवाइड। टेक ऑफ का जस्ट उल्टा, टेक ऑफ का जस्ट उल्टा। क्लियर है? तो समर से याद रखोगे तो बाकी टेक ऑफ वगैरह के भी आसानी से याद रहने लगेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखें। तो समर और टेक ऑफ का मतलब क्या है देखना। तो अपन ने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, 8 प्रॉपर्टी पढ़ ली, और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझना ध्यान से। नोट पॉइंट में अपन ने देखा, देखिए समर पॉइंट किसको बोलते हैं। समर में आप देखो, समर पे हो क्या रहा है, प्लस, है ना, और ये माइनस, मतलब चाहे माइनस हो प्लस हो जो भी हो, ऐसा गोल सर्कल बन के ये जो क्रॉस रहे, इसको बोलते हैं समर पॉइंट। समर पॉइंट, ठीक है। समर में एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? समर पॉइंट बोलते हैं इसको अपन। समर में क्या होता है, मेनी टू वन, मेनी टू वन का मतलब क्या, देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं
एक से ज्यादा आ रहे हैं और एक जा रहा है, मेनी सिग्नल आ रहे हैं 1 और 2 और एक सिग्नल जा रहा है, तो मेनी टू 1, इसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ को क्या बोलते हैं? 1 to many का मतलब क्या है? एक आ रहा है, फिर देखो यहां से टेक ऑफ से 2 जा रहे हैं, मतलब एक सिंगल आ रहा है 1 to many, बहुत सारे में डिवाइड हो रहा है। और यहाँ समर में क्या, बहुत सारे आ रहे हैं और एक में जा रहा है, तो मेनी टू 1, 1 to many टेक ऑफ पॉइंट। क्लियर है? अच्छा एक चीज और, कभी कभी ऐसा केस आएगा आपके सामने कि भाई यहां पर समर है, यहां पर टेक ऑफ है ना, तो इन दोनों में क्या इंटरचेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, तो इन दोनों के बीच में कभी भी शिफ्टिंग नहीं होगी। नेवर डू शिफ्टिंग बिटवीन टेक ऑफ पॉइंट एंड समर। दो समर के बीच में शिफ्टिंग हो सकती है, दो टेक ऑफ के बीच में क्या हो सकती है? इधर उधर हो सकता है। अपन ने देखा ना, एक समर को अपन ने इंटरचेंज किया, ऐसे दो टेक ऑफ को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, बट समर और टेक ऑफ में क्या है, नहीं करना है अपने को, इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग नहीं करना है। क्लियर है? तो इस सारी के सारी ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन करवा देता हूं फॉर सिंप्लिसिटी, है ना, बाकी इसके क्वेश्चन अपन एसएफजी पढ़ने के बाद एसएफजी और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया तरीके से अपन, है ना। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसफर फंक्शन एंड ऑफ द डे निकालना है, तो सिंपल बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी, छोटा क्वेश्चन आएगा तो अपन ब्लॉक डायग्राम से करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो अपन एसएफजी से करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस में बढ़िया तरीके से सिखा दूंगा आपको। क्लियर है? चलो अब देखो, यहां पर अपन सबसे पहले इस पे वॉर करते हैं। देखो यहां पर क्या है, तो ये प्लस इधर से आ रहा है, माइनस इधर आ रहा है, तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो, इसको मुझे सॉल्व करना हो, तो बाकी को एज इट इज लिखते रहो। ये लिख दिया मैंने, बाकी को मैंने 1/s लिख दिया। ठीक है, इसको जो सॉल्व करके मैं लिखूंगा, देखो निगेटिव फीडबैक, तो असल में ये दोनों मिलके एक ब्लॉक बन जाएगा। तो एक ब्लॉक क्या बनेगा, सपोज करो इसको अपन ने जी ऑफ एस ले लिया, इसको एच ऑफ एस ले लिया, है ना, तो ये जी ऑफ एस अपन 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस, तो यहां पर 1/s कर दो मैं डायरेक्टली, और 1 प्लस 1/s इंटू 2 क्लियर है? ये एच ऑफ एस मल्टीप्लाई होता ही है। चलो तो देखो, और ये दोनों अब सॉल्व होके एक ब्लॉक में रिडक्शन हो गया इसका। अब देखो यहां से आर ऑफ एस अभी भी है, प्लस माइनस। क्लियर है? अब देखो इसको जब सॉल्व कर देंगे अपन, अब इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है दोनों के बीच में। पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1 प्रॉपर्टी, है ना, तो दोनों के बीच में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेम एक ब्लॉक बन जाएगा। एक ब्लॉक क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होके, तो मैं 1/s² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/s, है ना, 1/s का मल्टीप्लाई हो गया, देखो एक ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया, एक ब्लॉक में आपका कन्वर्ट हो गया। ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, कुछ भी नहीं तो क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। देखो माइनस लगा है, प्लस लगा है, माइनस प्लस का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सी ऑफ एस, तो अपने को एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो अगेन मतलब ट्रांसफर फंक्शन ही है बेसिकली। तो यहां पर एक ब्लॉक में 1, ये अब जी ऑफ एस है पूरा, और एच ऑफ एस कितना है, 1 है, तो जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस, है ना, तो ये हो जाएगा 1/s² डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/s, ये हो गया जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस 1/s² अपॉन 1 प्लस 2/s। क्लियर है? इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे नीचे का कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर की साइड में ले जाए तो 1/s² डिवाइडेड बाय, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो 1/2/s प्लस 1/s²। ठीक है, तो ये नीचे नीचे का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो इसको और कैसे करना है, 1/s² एज इट इज रखे रहने दो, डिवाइडेड बाय s² का एलसीएम ले ले, s² का एलसीएम ले लिया अपन ने। ठीक है, तो यहाँ पर s² प्लस एक s है तो ये कितना हो जाएगा 2s प्लस 1, तो s² कैंसल, तो कितना हो गया 1/s² प्लस 2s प्लस 1, दैट इज द आंसर। 4 ऑप्शंस थे, एक अवेलेबल था इसमें। क्लियर है? तो ये एक सिंगल ब्लॉक डायग्राम में रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ में कि कैसे, बड़ा सा गंदा सा लग रहा है, इसको थोड़ा सुधार देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक थे, तो अपन ने सबको एक साथ सॉल्व करके एक सिंगल ब्लॉक में कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अपन एसएफजी से भी कर सकते हैं, उससे और आसान होता है, उसमें सब कुछ अपने को प्रॉपर्टी वगैरह याद नहीं रखनी है ना। तो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज हुई, एक तो अपनी मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी यूज हुई, है ना, और दूसरी अपनी एक जो स्टैंडर्ड अपन ट्रांसफर फंक्शन जो लिखते हैं वो प्रॉपर्टी यूज हुई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत सारे बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो जेई लेवल में अपने को प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखनी है, और उसके कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो वो करने की आपको नीड नहीं है, आप डायरेक्टली एसएफजी से भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि हमें चाहिए आंसर। क्लियर है? तो अगले लेक्चर में अपन एसएफजी पढ़ेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद बढ़िया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।